विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों आई होप आप लोगों ने आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। माइनर केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट जिसका नाम है, जिसका टाइटल है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आधारभूत कार्बनिक रसायन। यूनिट 4 यानी यूनिट 4 का तीसरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और इस यूनिट का नाम है, यूनिट 4 का नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। इसमें हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर किरलिटी यानी आणविक किरलता और दूसरा इनआइसोमर्स यानी प्रतिबिंब रूप। विद्यार्थियों एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि आप इन जो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं उसके यदि आप पीडीएफ नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर आपको सर्च करना होगा एक एप्लीकेशन का नाम, जिसका मैं नाम यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं SPEEDLEARN स्पीड लर्नर मोबाइल एप्लीकेशन सर्च करना होगा और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। वहां पर जाकर आप आपका मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। जब इस मोबाइल एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो आपको यहां पर स्टोर सेक्शन में जाना होगा और यहां पर माइनर केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो यहां पर आपको मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में ले चलता हूं और बीएससी फर्स्ट ईयर के माइनर केमिस्ट्री का जो दो पोर्शन है उसमें आपको माइनर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और माइनर पेपर केमिस्ट्री का सेकंड अप्लाइड केमिस्ट्री दोनों माइनर केमिस्ट्री के पेपर के पीडीएफ नोट्स आपको इस प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है उसमें अवेलेबल है। मात्र 51 रुपए देकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। विद्यार्थियों वापस हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने के लिए चल रहे हैं हम लोग आणविक किरलता यानी मॉलिक्यूलर किरलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या आखिरकार मॉलिक्यूलर किरलिटी होती क्या है? तो मॉलिक्यूलर किरलिटी की बात करें तो वे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं किरेल अणु कहलाते हैं तथा इस गुण को किरलता कहते हैं। मॉलिक्यूल दैट डू नॉट सुपर इम्पोज ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड किरल मॉलिक्यूल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड किरलिटी। किरेल अणु ध्रुवण घूर्णक होते हैं। किरेल मॉलिक्यूल्स आर द ऑप्टिकल एक्टिव। अणु में उपस्थित किरलता असम्मिति कार्बन परमाणु की उपस्थिति के कारण होती है। The chirality in the molecule is due to the presence of an asymmetric carbon atom। तो कहने का मतलब है कि जो कार्बन एटम होगा वो क्या होगा? एसिमेट्रिक होगा यानी कि असम्मित होगा। अब विद्यार्थियों असम्मित का मतलब कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? तो आप अच्छे से जानते हो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के द्वारा जब सेटिस्फाई होती है, अलग अलग ग्रुप के द्वारा कंप्लीट होती है तो उसको हम एसिमेट्रिक बोलते हैं। जिन अणुओं में किरलता होती है वे ध्रुवण घूर्णक होते हैं यानी मॉलिक्यूल दैट पोजेस किरलिटी आर ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन असम्मित कार्बन परमाणु युक्त अणु में ध्रुवण गुणकता हो यह जरूरी नहीं है। वे ध्रुवण गुणक हो भी सकते हो नहीं भी। बट मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम डू नॉट नेसेसरी पोजेस ऑप्टिकल रोटेशन। दे मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। एग्जाम्पल, हमारे बाएं हाथ और दाएं हाथ एक दूसरे पर फिट नहीं होते। जैसे हमारा दायां हाथ बायां हाथ एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? फिट नहीं होते। देख रहे हैं आप लोग, फिट नहीं होते हैं। ऐसे अणुओं को किरेल कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? किरेल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। देखो सब उंगलियां एक दूसरे से अपोजिट जा रही है, मतलब कभी भी फिट नहीं हो रही है। तो जस्ट अवर लेफ्ट हैंड राइट हैंड्स डू नॉट फिट ऑन ईच अदर, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड किरेल। जो अक्सर असम्मित कार्बन परमाणु यानी 4 अलग अलग समूहों से जुड़ा कार्बन की उपस्थिति के कारण होता है और ये अणु समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाते हैं। ऑफ्टन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कार्बन अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप एंड दीज मॉलिक्यूल्स रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हम कह रहे हैं जैसे हमने कहा कि हमारे 2 हाथ, जैसे मैं कह रहा हूं ना मेरे पास 2 हाथ है,
अब मैंने इस हाथ को यूं रखा तो हमने कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, क्या है, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। आप इस जो चित्र है इस चित्र के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं किरलिटी के बारे में। आगे बात करते हैं किरलता क्या है। तो व्हाट इज किरलिटी? किरलता यानी किरलिटी एक अणु या वस्तु का वह गुण है जो उसे अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी तरह से अध्यारोपित होने से रोकता है। मतलब उसके मिरर इमेज से वो कंप्लीटली क्या करता है, रोकता है। किरलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम परफेक्टली सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। उदाहरण, हमारे बायां हाथ, हमारे कान और डीएनए के हेलिक्स किरेल वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब जैसे यहां पर आप देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड। अब आप यहां पर गौर करेंगे तो इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के द्वारा कंप्लीट हो रही है। पहली वैलेंसी OH के द्वारा, दूसरी वैलेंसी CH3 के द्वारा, तीसरी वैलेंसी H के द्वारा और चौथी वैलेंसी COH के द्वारा। तो ये हमारा क्या लैक्टिक एसिड है। ये कौन सा फॉर्म है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है, क्योंकि ये लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये आप देखोगे कौन सा फॉर्म है? लिवो रोटेटरी यानी कि L फॉर्म है। और ये कौन सा? वापस लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड में कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के द्वारा कंप्लीट होती है, सेटिस्फाई होती है। खास बात ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज है। पर यदि मैं इसको उठाकर यहां रखूं तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे एक और मॉलिक्यूल देखो आप, ये देखिए डी ग्लूकोस और एल ग्लूकोस, ये आपको दिख रहा है डी ग्लूकोस और एल ग्लूकोस। डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, एल मतलब लिवो रोटेटरी फॉर्म। तो ये आप देखोगे यहां पर इस OH से OH क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज है। यहां पर भी मिरर इमेज है, यहां पर मिरर इमेज, यहां भी मिरर इमेज। ठीक है, तो ये क्या मिरर इमेज। पर यदि मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से उठाऊं और यहां शिफ्ट करूं तो यहां पर तो OH आ रहा है और यहां पर H आ रहा है, तो ये सेम नहीं होता है। आ रहा समझ में? इसी प्रकार से यहां पर आप देखोगे H, यहां पर OH है, तो ये सेम नहीं है। तो ये कभी भी सुपर इंपोज नहीं होते, मतलब अध्यारोपित नहीं होते हैं। आगे चले, किरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो वे अणु होते हैं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब के साथ इनआइंशोमर्स कहलाते हैं, जो रासायनिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। दीज आर द मॉलिक्यूल दैट कैन बी केमिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर मिरर इमेज कॉल्ड इनआइंशोमर्स। इनमें अक्सर एक किरल केंद्र होता है, किरल सेंटर होता है, जो एक ऐसा कार्बन परमाणु होता है जो 4 अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ा होता है, जो भी हमने ऊपर भी बात करी। जैसे हम देखेंगे तो ये पहला मॉलिक्यूल आप यहां पर देखो, इस मॉलिक्यूल के अंदर ये कार्बन आपका किरल कार्बन है, तो इसकी 4 वैलेंसी 1 2 3 4 अलग अलग ग्रुप के द्वारा। इस कार्बन को भी देखो, ठीक है। अब यहां देखोगे तो ये कार्बन जो किरल है, और ये क्या लिखा हमने? अकिरल। अकिरल क्यों है? अब देखो, अकिरल इसलिए कि मामला ग्रुप का फंसा हुआ है। किसका फंसा हुआ है? ग्रुप का यहां पर फंसा हुआ है। तो ये किरलिटी मॉलिक्यूल, किरलिटी मतलब ये लाइट को डी या एल फॉर्म में रोटेट कर देता है, इसलिए, और एक दूसरे के मिरर इमेज बनते हैं। तो अकिरल क्या होते हैं? वे अणु होते हैं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं होते हैं, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बात करते हम लोग इनआइंशोमर्स की। ये तो हमारा हो गया किरलिटी वाला पोर्शन, पूरा खत्म हो गया। अब आ जाते हम लोग इनआइंशोमर्स में, यानी प्रतिबिंब रूप के बारे में बात करें। प्रतिबिंब रूप यानी इनआइंशोमर्स उन अणुओं के पेयर्स यानी जोड़ों को कहते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित यानी सुपर इम्पॉसिबल नहीं किए जा सकते हैं। जैसे हमारे हाथ, अभी हमने आपको कहा था, इन्हें प्रतिबिंब रूप समावयवी यानी ऑप्टिकल आइसोमर भी कहते हैं। और ये समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, यानी कि यदि दाएं हाथ की तरफ घुमाएंगे तो डी फॉर्म यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे तो उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म या प्लस फॉर्म कहेंगे। और यदि लेफ्ट घुमाएंगे तो उसको एल कहेंगे, रोटेटरी कहेंगे। जैसे हम यहां देखिएगा, अब यहां पर हमने अमीनो एसिड्स लिया, क्या लिया? ये अमीनो एसिड लिया। तो अमीनो एसिड में ये कौन सा फॉर्म है? एल फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है? डी फॉर्म है। तो वापस इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या, ये हमने कांच बीच में रखा, तो एक दूसरे की मिरर इमेज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी देखोगे आप, ये टार्ट्रिक एसिड को देखो तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। तो डी फॉर्म एल फॉर्म की क्या होती है? मिरर इमेज होती है, हमेशा क्या होती है? मिरर इमेज होती है। अब मुख्य पॉइंट क्या है? ऐसे अणु जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, जिन्हें एक दूसरे पर रखा न जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कहते हैं। मॉलिक्यूल दैट आर मिरर इमेज
ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, उसको नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कहते हैं। उदाहरण, लैक्टिक एसिड के दो रूप है, ठीक है, कौन सा, आर लैक्टिक एसिड और एस लैक्टिक एसिड, यानी दोनों एक दूसरे के इनएंशोमर है। अब किरल केंद्र की खास बात होती है, जहां पर प्रतिबिंब होते हैं वहां पर किरल केंद्र अवश्य होता है। इनएंशोमर्स आमतौर पर एक ऐसे कार्बन परमाणु के कारण बनते हैं जो चार अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, तो भौतिक और रासायनिक गुण के समान होते हैं। ध्यान रखना, डी फॉर्म और एल फॉर्म की प्रॉपर्टी लगभग समान होती है, ठीक है ना, जैसे उनके गलनांक, उनकी डेंसिटी, उनकी सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। अब खास बात, ध्रुवित प्रकाश के साथ इनकी क्रिया विपरीत होती है, मतलब एक डी फॉर्म होगा एक एल फॉर्म होगा। तो डी फॉर्म क्या करेगा, उस लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। एक शब्द आता है रेसिमिक मिक्सचर, जब दोनों एनहांसोमर्स बराबर मात्रा में होते हैं, यानी कि डी फॉर्म 50% और एल फॉर्म 50% हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिश्रण बोलते हैं। तो मिश्रण प्रकाश को रोटेट नहीं कर सकता, घुमा नहीं सकता है, तो इसे क्या कहा जाता है, रेसिमिक मिश्रण इसको नाम दिया जाता है। तो यहां पर हमने दो टॉपिक डिस्कस किए। तो विद्यार्थियों, जैसे हम यहां पर देखो, ये आर लैक्टिक एसिड और एस लैक्टिक एसिड, ये दोनों, ये कितना परसेंट है, 50% है, ये कितना परसेंट है, 50%। तो जब इन दोनों को आप मिला दोगे इक्वल क्वांटिटी में, जब आप इनको मिला दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा विद्यार्थी, इसको हम लोग बोलते हैं रेसेमिक मिश्रण कहा जाएगा। तो रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, तो ऐसा मिश्रण जिसमें आर फॉर्म या एस फॉर्म या डी फॉर्म या एल फॉर्म दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो, तो 50-50% हो जाता है, उसको रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो विद्यार्थियों, बात करें तो हमारा ये कौन सा वीडियो लेक्चर था, तीसरा वीडियो लेक्चर था। जो चौथा पार्ट आएगा इस यूनिट नंबर 4 का, उसमें हम पढ़ेंगे डायस्टेरियो आइसोमर यानी अप्रतिबिंब समावयवी, उसके बाद थ्रियो और ई थ्रियो समावयवी के बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे हमारा चौथे वीडियो लेक्चर में। तो आप चौथा वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनका यदि आप पीडीएफ नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 51 रुपए खर्च करके आप प्ले स्टोर से इनको परचेस कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ, नई ऊर्जा के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।